हाँ जी फ्रेंड्स, तो जी आज हम बात करेंगे कि यूके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि भाई आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगवा सकते हो। अगर आपने यूके घूमने आना है और आपने यहाँ पे आके विजिट करने आना है, किस पर्पज़ से आना है, तो कैसे आप अपना वीज़ा लगवा सकते हो और कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आप बने रहिए मेरे साथ, अपने फ्रेंड एमी के साथ, कहीं मत जाइएगा। तो जी हम, और मुझे काफ़ी दिन से यार काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज भी आया था पीछे कि क्या हम यूके का वीज़ा लगवा सकते हैं विदाउट आइल्स, यानी कि इंग्लिश का पेपर नहीं है उनके पास, तो क्या वो यूके आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में लेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी अगर आपने यूके आना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए। स्पेशली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हो तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि gov.uk.com, उस साइट पे आपको सभी प्रकार के फॉर्म, सभी टर्म एंड कंडीशन, सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। तो आप वहाँ से चेक कीजिए और उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, आपके इनकम सर्टिफिकेट या जो भी आप काम करते हैं, और आपको वो इनकम आपकी प्रूफ करनी पड़ेगी कि आपकी वो इनकम है, और आपके जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, आप कहाँ पे आना चाहते हो, कौन कौन से प्लेस आपने विजिट करने हैं, किस पर्पज़ से आना है यूके, और आपको कितने दिन का स्टे है, आपकी होटल की बुकिंग या आप जहाँ पे रहोगे वहाँ का, और आपको उन चीज़ों, उन जगहों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपने कहाँ पे जाना है, क्या क्या देखना है, और आपकी फ़्लाइट टिकट कितने में आपने वापस जाना है, और कब आपने इंटर करना है, कब वापस जाना है। तो फ़्लाइट टिकट, और आपको साथ में आपका चाहिए जी इनकम, आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, कितने पैसे आप यहाँ पे स्पेंड करोगे, तो मिनिमम आइडिया जितने आपको वो पैसे आपके कहाँ पे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो हम अब डिटेल से इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको और क्या क्या कैसे कैसे। तो जैसे ही आप यूके जब भी आप प्लान करोगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी इनकम के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आप कभी गवर्नमेंट जॉब करते हो इंडिया में या अपनी कंट्री में कहीं पे भी, तो उस गवर्नमेंट जॉब के आपके पीएफ में कितने फंड है, आपकी सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ 6 मंथ की, आपकी बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है, और आपकी और क्या क्या प्रॉपर्टी है, और आप यूके किस पर्पज़ से आना चाहते हो। अगर आप विजिटिंग पर्पज़ से हो तो आप पहले कहाँ कहाँ गए हो, तो उस सारी बातों की इन्फॉर्मेशन, आपने कहाँ कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया है वो भी इन्फॉर्मेशन। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो कहीं पे, मान लो आप प्राइवेट जॉब करते हो, तो उसी के अंदर आपकी सैलरी स्लिप और आपका हॉलीडे जो लेटर होता है वो भी आपको चाहिएगा एक, और आपकी इनकम कितनी है। उस इनकम से यूके एम्बेसी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है ये बात के मैटर है, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट उनको शो करने पड़ेंगे, और आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और फ़्लाइट के टिकट्स वो भी आपको इसके अंदर शो करनी पड़ेंगी। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो तो आपकी आईटीआर, पिछली जो आईटीआर है आपकी 3 साल की मिनिमम, तो वो आईटीआर और उसके साथ जो बैंक अकाउंट अटैच है आपका, कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो वो भी आपको उनको शो करने पड़ेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, आप यूके किस पर्पज़ से आना चाहते हो। और एक होता है स्पॉन्सर लेटर, तो उसके बारे में वो क्या होता है कि एक्चुअल में जब आप यूके में आपका कोई रिलेटिव है या फिर आप किस पर्पज़ से यहाँ पे आ रहे हो, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो चीज़ भी आपको मैटर करती है। अब मान लीजिए आपने विजिटिंग प्लेस घूमने आना है यूके, तो अगर आप वो प्लेस घूमने आ रहे हो तो आपको वो उस प्लेस के बारे में पता होना चाहिए कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होना चाहिए आपके पास कि आप किस दिन कौन सी चीज़ देखोगे, और उसके बाद में आपका क्या प्लान है, कहाँ पे रुकोगे, होटल की बुकिंग, कितने दिन आपने होटल में रुकना है, और होटल के आपको आपका ट्रैवलिंग प्लान, और आपको वापस कब जाना है, ये सारा कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, सारा कुछ प्लान बना के आपको उसके अंदर सबमिट करना होता है। तो अब अगर आप किसी की शादी पे आ रहे हो, बर्थडे पार्टी पे आ रहे हो, या फिर अपने फैमिली रिलेटिव से मिलने आ रहे हो, आपका बेटा है, भाई है, या आपको किससे मिलने आना है, तो उसके अंदर चाहिए होता है जो आपको वो बंदा है जो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, उसका आईडी प्रूफ, और उसके घर का जो भी रेंट एग्रीमेंट या फिर उसका खुद का घर है तो उसके डॉक्यूमेंट, सिर्फ इस पर्पज़ से कि वो आपको यहाँ पे मैनेज कर सकता है अपने घर पे, उसके पास आपका रहने का, खाने का पूरा सिस्टम है। और आपका जिस पर्पज़ से अगर आप शादी में आ रहे हो तो आपके पास मैरिज का कार्ड और एक उसके हाथ से लिखा हुआ लेटर की स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कि किस पर्पज़ से आपका क्या रिलेशन है और आप उनको क्यों बुलाना चाहते हो, आप उसकी टेक केयर करोगे, तो वो एक लेटर वो ज़रूर चाहिए होता है। तो अगर आप यहाँ पे विजिटिंग प्लेस पे आ रहे हो तो आपको उन सारे विजिटिंग प्लेस की आपके पास बुकिंग और ये सारा कुछ होना चाहिए।
तो अब मैं आता हूँ जी, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे आया था पीछे से कि आप क्या हम विदाउट आइल्स या विदाउट इंग्लिश के पेपर के यूके में विजिटर वीज़ा पे आ सकते हैं। तो भाई एक्चुअल में आप कहीं भी विजिटिंग पे जाओगे तो उसके अंदर आपको कोई इंग्लिश का टेस्ट या फिर ऐसा पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई एग्ज़ाम में आपके आइल्स के या फिर आपके किसी टफल के या किसी इंग्लिश एग्ज़ाम के कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए नंबर नहीं पूछती है कोई भी कंट्री। लेकिन हाँ, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कंट्री में जाते हो, जैसे आप यूके आओगे तो यहाँ पे आपको मोस्टली बंदे, अगर आप विजिटिंग पे फैमिली से बाहर आ रहे हो तो आप यहाँ पे घूमना चाहते हो तो आपको इंग्लिश की कम्युनिकेशन आनी चाहिए। हाँ, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से पार्टी में शादी में आ रहे हो तो हो सकता है कि आपका काम चल जाए, आपके साथ कोई आपकी हेल्प करने वाला हो। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे ना, यूके में, यूरोप में, इवन अगर आप यूरोप जा रहे हो तो आप जैसे आप फ्रांस जाते हो तो वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, पुर्तगाल जाओगे तो पुर्तगाली बोली जाती है। तो ठीक है, काम चल जाता है, कोई लैंग्वेज की वो नहीं मांगते, लेकिन आपको उसके अंडरस्टैंड इंग्लिश मिनिमम कम से कम इंग्लिश अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए और आपको अपनी बात एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। और आपको ये यूके वाले वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, ये किस बात पे मैटर करता है? ये फर्स्ट बात आपके मैटर करता है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, किस पर्पज़ से आप यूके आना चाहते हो। अगर आप यूके आके यहाँ पे उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ से कि हम यूके जाएंगे, घूम के वापस आ जाएंगे, और जैसे आपके मान लो एज मैटर करती है कई बार कि आप और कहीं नहीं गए हो, आपका फर्स्ट वीज़ा है और सीधा आप यूके आना चाहते हो, तो अगर होम ऑफिस आपसे सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको वीज़ा इशू करेगा या नहीं करेगा। अगर दूसरा सबसे बड़ी बात होती है इनकम, वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपको अपनी, जैसे मान लीजिए इंडिया में है, आप अपनी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपके वीज़ा लगने के चांस होते हैं, काफ़ी अच्छे चांस होते हैं, क्योंकि आपको, आप प्रॉपर उनको लेटर देते हो, आपको छुट्टियों का लेटर मिलता है कि हम इनको 1 महीने की या 15 दिन की छुट्टियाँ अलाउ कर रहे हैं, ये उसके बाद में इस तारीख को आके वापस ज्वाइन करेगा। तो वो लेटर आपका, अगर गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी इनकम है आपकी, तो आपको वीज़ा मिलने के चांस होते हैं। लेकिन लास्ट डिसीजन होम ऑफिस का होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप यहाँ पे घूमने आना चाहते हो, अगर आपकी इनकम मान लो इतनी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सको यूके के एक्सपेंस, और होम ऑफिस आपसे इनकम वाइज सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपको वीज़ा नहीं देगा, रिफ्यूजल के चांस होते हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, आपका जो ट्रैवल प्लान है, और कब आओगे, कब जाओगे, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और वो पैसे कहाँ से आए हैं। ये नहीं है कि जी आप अपने अकाउंट में आपने 10 लाख रुपए डलवा लिए और कह रही हमें वीज़ा दे दो, हम यूके आना चाहते हैं। लेकिन वो 10 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, आपकी इनकम कितनी है, तो आपने कितनी सेविंग की थी, सारे पर्पज़ से आपको होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटली, कि हम कब जाएंगे, कितने दिन रहेंगे और ये इनकम कहाँ से आई है। अगर आप लिक्विड कैश डलवा देते हो ना, वैसे कहीं से एक बार 10 लाख डलवा दिए और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपको, आपकी इनकम वाकई इतनी है कि आप 10 लाख रुपए एक्सपेंड कर सकते हो, तो होम ऑफिस आपको वीज़ा नहीं देता है। रिफ्यूजल के चांस भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हो जाता है रिफ्यूजल। और अगर आप फार्मर हो, जैसे अब फार्मर कहीं आते हैं तो वो अपने जे फॉर्म लगाते हैं, अपनी कमेटी की जो स्टेटमेंट होती है वो लगाते हैं, अगर हमारी इतनी का, और लैंड के पेपर लगाते हैं, जैसे अपने इंडिया में लैंड के फ़र्द होती है ना, तो फ़र्द होती है, कितने घर हैं, फैमिली में कौन है, और कितने दिन के लिए जाओगे, कितने दिन वापस आओगे। और जैसे आपका वीज़ा लग जाता है ना, तो आप यूके एंटर करते हो, तो आपको बाद में यूके में आने के बाद में आपको एयरपोर्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग होती है। जैसे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो उस टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चनिंग होती है। जैसे कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि भी आपके पास स्पॉन्सर कौन करेगा आपको, तो आपको बताना है कि भी हमें स्पॉन्सर, हम खुद जॉब करते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है वो उनको क्लियर बता रही, जिस बेस पे आपको वीज़ा मिला है। तो वो पूछ लेंगे जी आपके अकाउंट में पैसे कितने आपके पास, खुद के आपके पास, तो आप जितनी लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से आप अपना कैश ला सकते हो। बाकी उनको अपना बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, तो आप उनको शो कर सकते हो कि हम ये देखेंगे, और फिर वो आपसे पूछ लेते हैं किस पर्पज़ से आए हो। हालांकि उनको पता है, आपने सब कुछ बता दिया है उनको, लेकिन फिर भी वो पता कर लेते हैं आपसे किस पर्पज़ से आए। तो आपको उनको पर्पज़ बताना है कि हम शादी पे आए हैं, घूमने आए हैं। तो अक्सर जैसे आप कहीं शादी पे आए हो, शादी के पर्पज़ से आपका वीज़ा लगा है, या कोई मैरिज फंक्शन या फिर कोई और फंक्शन अटेंड करने आए, तो आपको उनको बताओगे भी हम मैरिज फंक्शन अटेंड करने आए। अब मान लीजिए आप 2 वीक के लिए यूके आए हो, आपकी रिटर्न टिकट है आपकी 2 वीक के बाद में, तो शादी है, जैसे आपने आज इंटर किया है तो 4 दिन बाद में शादी है, तो आपसे वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी 4 दिन बाद में शादी है, तो लास्ट का 1 वीक, जो एक्स्ट्रा 1 वीक है उसमें आप क्या करोगे।
तो उसमें आपको आंसर देना है जी हम यहाँ पे अपने और रिलेटिव से मिलेंगे या फिर अपना जो विजिटिंग प्लेस है, जैसे लंदन है, बर्मिंघम है, स्कॉटलैंड है, कहीं भी आपने तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। तो वो आपसे आपकी रिटर्न टिकट भी मांग सकते हैं, तो आपकी इनकम के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको सपोर्ट कौन करेगा, यहाँ पे कौन लेने आया है, कहाँ रहोगे। तो ये जो अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे आते हो तो आपको होटल की बुकिंग जो आपने पहले लगाई है तो वो आपसे फिर भी मांग सकते हैं। आपकी इनकम के बारे में डॉक्यूमेंट आपसे फिर भी मांग सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके आइएगा और उनके क्वेश्चन आपको आंसर उनको क्विकली करने पड़ेंगे, तो अब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको एंट्री हो जाएंगे। एक बार एंटर होइए, यूके घूमिए, देखिए, यहाँ एक्सप्लोर कीजिए। आप अगर शादी पे आए हैं तो शादी अटेंड कीजिए, मैरिज पार्टी या फिर कोई अपने किसी और बर्थडे पार्टी या किसी फैमिली मेम्बर से मिलने आए तो एंजॉय कीजिए। तो आपको वीज़ा अप्लाई करते हुए आपने लिखना पड़ेगा कि आप कितने दिन के लिए आए हो, लेकिन यूके बाय उसके लॉ के हिसाब से आपको 6 मंथ का वीज़ा ही अलाउ करता है। और आपको 6 मंथ वीज़ा में अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है तो आप 2 बार भी आ सकते हो यूके, और 6 मंथ के बाद में आपको फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर 6 मंथ का वीज़ा आपको लगेगा और बाकी सरकमस्टांसेस अपने डिफरेंट होते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि जी आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे कि यूके में हम विदाउट आइल्स या विदाउट इंग्लिश एग्ज़ाम के टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है कि नहीं लग जाता है, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपका कोई भी और भी क्वेश्चन है ना तो प्लीज़ यार टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, अपने फ्रेंड एमी के साथ मेरे चैनल पे, एमी सिंह चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।